सुंदरबन के घने जंगल में, जहां हरियाली और जीव जंतुओं की अद्भुत विविधता बसी हुई है, देवांश अपने पिता की यादों को ताजा करने आया था। उसके पिता, जो एक वन रेंजर थे, ने अपने जीवन का अधिकांश समय इन जंगलों की रक्षा में बिताया। लेकिन एक दिन, जब देवांश केवल 12 साल का था, शिकारियों ने उसके पिता की हत्या कर दी। उस दिन के बाद से देवांश ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अब वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर बन चुका था और सुंदरबन के इस अद्भुत स्थान पर अपनी तस्वीरों के माध्यम से जीव जंतुओं की कहानियां बुनने आया था। जंगल में कदम रखते ही देवांश ने महसूस किया कि यह जगह कितनी जादुई है। पेड़ों की छांव, चिड़ियों की चहचहाहट और दूर दूर तक फैली हरियाली ने उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव कराया। वह अपने कैमरे के साथ जंगल के विभिन्न हिस्सों में घूमता रहा, बाघों की चाल, मगरमच्छों की आंखों की चमक और पक्षियों के उड़ान के क्षणों को कैद करने में व्यस्त था। लेकिन उसके मन में एक खालीपन था जो उसे अपने पिता की यादों की ओर खींचता था। एक दिन, जब वह एक पुराने विशाल पेड़ के पास बैठा था, उसकी नजर एक जंग लगी तलवार पर पड़ी। उस तलवार के पास एक पुरानी खंडहर जैसी स्थिति में एक नक्शा छिपा हुआ था। देवांश ने उसे ध्यान से निकाला और देखा कि यह नक्शा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छिपाए गए एक खजाने की ओर इशारा करता था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह खजाना उसके पिता की वीरता की कहानी से जुड़ा हो सकता है? क्या यह उसे अपने पिता के सपनों के करीब ले जाएगा? नक्शे को लेकर देवांश ने खजाने की तलाश शुरू कर दी। लेकिन जंगल में भटकते हुए उसे अचानक एक विशाल भालू का सामना करना पड़ा। भालू का एक पैर शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। देवांश ने देखा कि भालू दर्द में कराह रहा है। उसके दिल में दया का भाव जाग उठा। वह जानता था कि भालू खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसने अपने डर को भुलाकर भालू की मदद करने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने जाल को काटने की कोशिश की। भालू ने उसे घूरा, लेकिन देवांश की आंखों में साहस और दया देखकर वह शांत हो गया। अंततः जाल टूट गया और भालू को आजादी मिल गई। देवांश ने उसे भोलू नाम दिया और भोलू ने उसे अपने साथी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब देवांश और भोलू ने मिलकर खजाने की खोज शुरू की, लेकिन रास्ते में उन्हें अनेक खतरों का सामना करना पड़ा। घने जंगल में मगरमच्छों की मौजूदगी एक बड़ा खतरा थी। एक बार जब वे एक कीचड़ भरे इलाके से गुजर रहे थे, एक मगरमच्छ ने उन पर हमला किया। देवांश ने अपने कैमरे का उपयोग करते हुए उसे डराने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। तभी भोलू ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। भालू ने मगरमच्छ पर हमला किया और उसे दूर फेंक दिया। देवांश ने राहत की सांस ली। भोलू ने उसे न केवल बचाया, बल्कि उनकी दोस्ती को और मजबूत किया। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्होंने जहरीले सांपों और कीचड़ भरे रास्तों का सामना किया। हर बार भोलू ने देवांश का साथ दिया, लेकिन उनकी खोज में एक और मुश्किल थी। एक बेरहम शिकारी गैंग जो खजाने को हथियाने के लिए उनके पीछे पड़ा था। वे जंगल के खतरनाक शिकारी थे जो अपने लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। देवांश और भोलू को हर कदम पर सावधान रहना था। एक दिन जब वे एक गुफा के पास पहुंचे, उन्हें लगा कि खजाना यहीं कहीं होना चाहिए। लेकिन जब वे गुफा में दाखिल हुए तो शिकारी गैंग ने उन्हें घेर लिया। स्थिति बेहद कठिन थी। देवांश ने तुरंत गुफा का द्वार बंद कर दिया, जिससे खजाना सुरक्षित रहा, लेकिन वो और भोलू फंस गए। शिकारी गुफा के बाहर खड़े थे और उनके पास कोई रास्ता नहीं था। देवांश ने घबराते हुए भोलू की ओर देखा। भोलू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक और रास्ता ढूंढा। उसने एक दीवार को धक्का देकर एक छिपा हुआ द्वार खोला। देवांश ने राहत की सांस ली और दोनों ने उस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वे बाहर निकले, भोलू ने शिकारी गैंग को देख लिया। उसने देवांश को बचाने के लिए एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई। भालू ने शिकारी पर हमला किया और देवांश ने उस मौके का फायदा उठाते हुए भाग निकला। शिकारी गैंग को पकड़ लिया गया और जंगल में शांति लौट आई। खजाना अब उनके पास था, लेकिन देवांश ने महसूस किया कि यह खजाना केवल सोने चांदी का नहीं था। यह जंगल की आत्मा, उसके इतिहास और उसके जीव जंतुओं का प्रतीक था। उसने यह तय किया कि खजाने को जंगल में ही रहने देना चाहिए,
ताकि यह प्रकृति और इतिहास का हिस्सा बना रहे। वह जानता था कि असली खजाना इस जंगल की रक्षा करना है और अपने पिता की यादों को संजोए रखना है। आखिरकार भोलू ने जंगल में लौटने का फैसला किया। देवांश ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने मुझे सिखाया है कि असली दोस्ती और साहस क्या होता है। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। भोलू ने एक आखिरी बार देवांश की ओर देखा और जंगल की ओर चल पड़ा। देवांश ने महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं है। उसके पिता की आत्मा हमेशा उसके साथ थी और वह अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था। जंगल में लौटकर देवांश ने अपने कैमरे के माध्यम से जंगल की कहानियों को साझा करने का संकल्प लिया। उसने यह तय किया कि वह न केवल वन्य जीवों की तस्वीरें खींचेगा, बल्कि उन कहानियों को भी सुनाएगा जो इस जंगल में बसी हुई हैं। उसने अपने पिता की यादों को जीवित रखने का प्रण लिया और यह सुनिश्चित किया कि जंगल की रक्षा करना उसका जीवन का उद्देश्य है। सुंदरबन के इस घने जंगल में, जहां बाघों की दहाड़ और मगरमच्छों की खामोशी एक अद्भुत संतुलन बनाती है, देवांश ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। उसने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की ठानी और भोलू के साथ मिलकर जंगल की रक्षा करने का संकल्प लिया। इस प्रकार वह न केवल अपने पिता की यादों को ताजा रख सका, बल्कि जंगल की आत्मा को भी सहेजने का काम किया। इस तरह देवांश की कहानी एक नई दिशा में बढ़ी। उसने सीखा कि असली खजाना केवल धन में नहीं, बल्कि उस प्रेम और साहस में है जो हम अपने आसपास की प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति महसूस करते हैं। जंगल ने उसे सिखाया कि हर जीव का अपना महत्व है और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। भोलू और देवांश की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि प्यार और साहस की कोई सीमा नहीं होती। वे दोनों मिलकर न केवल खजाने की खोज में निकले, बल्कि उन्होंने अपने अंदर की शक्तियों को भी पहचाना। अब देवांश एक नया जीवन जी रहा था, जहां उसने अपने पिता की यादों को सहेजते हुए जंगल की रक्षा करने का संकल्प लिया। आपकी राय मेरे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया नीचे दी गई टिप्पणी में मुझे बताएं कि आप आगे किस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं। मेरे चैनल में शामिल होने से आप एक ऐसे समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं जो कहानी सुनने के लिए उतना ही भावुक है जितना मैं हूं। सब्सक्राइब करके आप मेरी सभी नई कहानियों के बारे में सबसे पहले जानेंगे और विशेष सामग्री तक पहुंच प्राप्त करेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलेंगे।